चलिए नमस्कार छात्रों, मैं केशव सिंह। आज हम क्लास 10th का जो आपका आंसर चल रहा है साइड 6 है, ठीक है। इसका ये आपका पार्ट जो है 5 है, ठीक है। इसे आप देखिए शायद 4 पार्ट है, ठीक है। पार्ट 4 है, देख लीजिए सर। 5 है, चलिए 5 है, ठीक है। इसे देखिए आपसे क्या कहा, क्वेश्चन नंबर आपका ये है 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 है, ठीक है। आपसे कहा देखिए का क्वेश्चन नंबर 4 है, 60 मीटर ऊंचे एक मीनार की चोटी से एक मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 तथा 60 अंश है। ये आपको मालूम, आपसे कहा कि 60 मीटर ऊंची एक मीनार है। तो मान लीजिए आपकी मीनार है, ये मीनार है, ठीक है। ये आपका मकान है, ठीक है। इसे देखो नहीं, थोड़ा तिरछा बना, ठीक है। देखिए ये आपका मकान है, मान लीजिए, ठीक है। इसका छत का, मकान के छत का और मकान के आधार का कोण ये बताया 45 है, ये आपको बताया 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई आपको दी, कितनी मीनार की ऊंचाई है, ये आपको मीनार की ऊंचाई बताई 60 मीटर है। हम मान लेते हैं मकान की ऊंचाई h मीटर है, ये आपका मकान है h मीटर है, इसे हम मान लेते हैं x मीटर है। मानिए A B C D। अब आपसे कहा अवनमन कोण है, तो ये आपका अवनमन कोण का साइन ऐसे करके इसे बनाइए 45 अंश है, और इस पूरा जो आपका कितना है 60 अंश है, 60 अंश है, ठीक है। ये है, मैंने माना, सबसे पहले लिखिए माना मकान की ऊंचाई h मीटर है, ठीक है। माना मकान की ऊंचाई, मकान की ऊंचाई ये आपकी h मीटर है, ठीक है। मकान की ऊंचाई h मीटर है। अब देखिए सबसे पहले त्रिभुज आप देखिए ए बी सी में लंब बटे आधार आपका क्या होता है, 10 होता है, ठीक है। आपको मालूम होगा कि त्रिभुज लिखिए ए बी सी में tan थीटा बराबर आपका होता है लंब, लंब मतलब आपका बी सी बटे में ए बी, ठीक है। बी सी आपके पास 60 है, ए बी आपके पास x है, ठीक है। तो देखिए tan 60 बराबर 60 बटे में x। अब आपको मालूम है tan 60 का मान होता है √3, 60 बटे √x, x बराबर 60 बटे √3 मीटर। अब आप इधर देखिए त्रिभुज देखिए, ये आपका डी माना, ठीक है। ये आपका डी ई मान लीजिए, ठीक है। त्रिभुज डी ई सी में, त्रिभुज डी ई सी में पुनः इसे आप देखिए लंब बटे आधार, देखिए अगर ये आपका 60 है, ये हमने h मानना है, तो ये आपका होगा 60 माइनस के h मीटर, 60 माइनस के h मीटर ये होगा, ठीक है। इसकी ऊंचाई मकान से मीनार की ऊंचाई, तब देखिए tan 45 होगा आपका, 60 माइनस h होगा, क्योंकि देखिए हम ये ले रहे हैं EC बटे में डी, ये भी आपका x होगा। tan 45 मान आपका 1 होता है, 60 माइनस h बटे में x, तो फिर x बराबर 60 माइनस के h, ठीक है। अब आप x के आप इसे रखिए आकर, ठीक है। इसमें देखिए, इसे आप देखिए यहाँ पर देखिए, ठीक है। अब आप x बराबर आपके पास है 60 बटे √3, क्या करने हैं आपको, x के यहाँ पे 60 माइनस के h रखने हैं, ठीक है। तब इसे आप देखिए 60 माइनस h बराबर 60 √3, कैंची का गुणा करिए, देखिए 60 √3 माइनस के h √3 बराबर में 60, इसे आप उधर भी दीजिए, ठीक है। देखिए माइनस के h √3 बराबर 60 माइनस के 60 √3। अब देखिए अगर यहाँ से आप माइनस कॉमन लें, ऐसे करके h बराबर यहाँ से माइनस कॉमन लें, ठीक है, या माइनस के 60 कॉमन लें, तो आपका बचेगा देखिए √3 आगे -1, ये आप √3 इधर भेज दीजिए, ठीक है, माइनस में। इससे आप इसे कैंसिल करिए, ठीक है। अब आपको माना उसका सही गुमी से आप गुणा करिए, कि आपको नीचे रूट नहीं रखने हैं। तब देखिए h बराबर 60 √3 -1, ये आपका √3 है, ठीक है। तो √3 का गुणा भाग कर दीजिए, सही गुमी से √3 का गुणा भाग, ठीक है। तब देखिए 60 √3 -1,
√3, √3 3 देखिए 3 दूनी 6, तब आपका बचेगा एच बराबर 20 √3 - 1 और √3, या एच बराबर 20 √3 और √3 - 1 मीटर, ये आपकी मीनार की मकान की ऊंचाई है। ठीक, इसे आप नोट करिए। इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर इसी का अथवा में एक सवाल है, आखिरी सवाल है इसका। ठीक है, इसे आप देखिए क्या कहा आपसे, पहले आप इसे नोट करिए। ठीक है, इसे आप नोट करिए। ठीक है, फिर देखिए मीनार से दूरी भी पूछी। ठीक है, अगर आपसे मीनार की दूरी पूछी है, ठीक है, तब देखिए आप यहाँ पे एक्स का मान रख दीजिए, ये आपका है। ठीक है, अगर आपसे दूरी पूछी है तब देखिए इसे आप √3 का मान रख दीजिए, √3 का गुणा करने पर। तो अगर दूरी पूछी तो आपका होगा 60 √3/3, तो 3 दूनी 6, मतलब एक्स बराबर 20 √3 मीटर दूरी है। ठीक है, इसे आप नोट करिए तब तक। ठीक है, इसे हटा दें अच्छा पहले। ठीक है, देखो हटा दें इसे। इसी का आखिरी क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कहा, सेट का आखिरी क्वेश्चन। इसके बाद सेट आपका 7 होगा। सेट 7 के बाद आपके 23 जो आपकी परीक्षा होती है 23 में, ठीक है, वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आप 2022 का देखिए, फिर आपका 21 का देखिए। अगर आप तीनों सेट कर लेते हो, ठीक है, तो गारंटी से आपको यूपी बोर्ड परीक्षा में 95% अंक आएंगे। ठीक है, इन्हीं आप 23, 22, 21 सेट कर लेते हो, ठीक, कंप्लीट, आपको किसी दिक्कत नहीं। ठीक है, ये आपको हिंदी के भी करने हैं, इंग्लिश के करने, मतलब हर एक सेट करने हैं आपको फिलहाल में, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, साइंस के भी। ठीक है, फिर भी साइंस में करा रहा हूँ। ठीक है, साइंस और मैथ करा रहा हूँ। ठीक है, आपके कला की ओजीटी क्वेश्चन भी करा दूंगा। ठीक है, इस हिसाब से सोशल साइंस के भी करा दूंगा। ठीक है, इसे देखिए आप, ये आपका अथवा में, इसी का 4th का सवाल है। अथवा में, अथवा में आपसे कहा देखिए, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। ठीक है, मान लीजिए आपकी 80 मीटर चौड़ी ये सड़क है, ये आपकी सड़क है 80 मीटर चौड़ी है, 80 मीटर है। ठीक है, अब आपसे कहा है सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई के 2 खंबे हैं। मान लीजिए ये आपके खंबे समान ऊंचाई के हैं, ये खंबे आपके समान ऊंचाई के हैं, 2 खंबे। ठीक है, खंबे लगे हुए हैं, इन दोनों खंबे के बीच बीच सड़क के एक मध्य बिंदु तक खंबे से का 60 अंश है। एक बताया आपको 60 है, ये आपका 60 है, ये आपका 30 है। बताइए, ये आपका 60 है, ये आपका 30 है। ठीक है, खंबे की ऊंचाई बराबर है, ये एच मीटर मानी मैंने। ठीक है, बराबर ऊंचाई उन्होंने कहा है कि बराबर, तो एच मीटर बराबर है। मान लीजिए ABCD। अब इसे मानिए हैंड से लेके हैंड तक ये आपका एक्स है, मान लीजिए ये एक्स है, एक्स मीटर है। और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, आप मान लो ये 80 है, तो 80 माइनस ये आपका एक्स मीटर होगा। आपसे खंबे की ऊंचाई पूछी, खंबे की ऊंचाई और खंबे से बिंदु से दूरी भी ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो आप देखिए इसे मान लीजिए, पहले माना खंबे की ऊंचाई। हाँ, आपसे खंबे का माना, खंबे की ऊंचाई। देखिए खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई एच मीटर, और दूरी हमने मानी है, आपको क्या मानी है आपने, एक्स मीटर मानी है। ठीक है, अब आप बारी बारी से आप देखिए सबसे पहले त्रिभुज। देखिए त्रिभुज, यहाँ पे आप कोई बिंदु लीजिए, आप माना ABCD, तो यहाँ पे आप ई लीजिए। ठीक है, सबसे पहले लीजिए आप त्रिभुज BEC में, त्रिभुज BEC में देखिए त्रिभुज BEC में ध्यान दीजिए, BC/BE लंब बटे आधार आपका होगा, मतलब tan थीटा बराबर BEC। देखिए BC/BE और थीटा की जगह पर आप 60 रखिए, tan 60 बराबर, और BC आपके पास एच है, BC आपके पास एच है, और BE आपने एक्स मानी। देखिए ये आपकी 80 मीटर ये नहीं है। ठीक है, ये आपकी एक्स मीटर है, ये पूरी आपकी 80 मीटर है। ठीक है, सड़क की चौड़ाई आपकी 80 मीटर है, तो बी आपकी एक्स मीटर है। ठीक है, तो आप देखिए H/x, tan 60 का मान √3 होता है। देखिए H/x बराबर, तो मतलब H बराबर √3x, ये आपका H बराबर है। अब आप देखिए त्रिभुज AED में, देखिए त्रिभुज AED में, तब से आप देखिए लंब बटे आधार,
टेन थीटा ही होगा, ठीक है। तब देखिए टेन थीटा बराबर AD बटे AE थीटा जगह पे आप 60 रखिए, सॉरी 30 रखिए, और AD की जगह पे आप रखिए H, और AE की जगह पे आप रखिए 80 माइनस के X। देखिए AE आपके पास कितनी है, 80 माइनस के X, ये आपका X है, तो ये 80 में से इसे घटा दिया, आपको बचे, ठीक है। अब आप देखिए टेन 30 का मान आपको होता है 1/√3 होता है, अब H बटे 80 माइनस के X, तब आपके पास होगा, देखिए 80 माइनस X बराबर √3H, ठीक है। अब आप देखिए इसे, ठीक है, थोड़ा मैं चित्र हटा रहा हूँ, ठीक है, चित्र थोड़ा हटा रहा हूँ, ठीक है, इसे आप खुद पहले बना लीजिए। तब देखिए इसे आगे 80 माइनस X बराबर √3H। अभी आपने मान निकाला, क्या निकाला, H बराबर √3X है, ठीक है। तो आपको क्या करने हैं, X के सॉरी H की जगह पर √3X आपको रखने हैं, ठीक है। देखिए 80 माइनस X बराबर √3 3X, इसे आप इधर भेज दे तो 80 बराबर में 3X प्लस X, ये आपके 4X हो जाए, तो फिर X बराबर 80 बटे 4, 4 दूनी 8, मतलब X बराबर आपके पास ये 20 मीटर, ठीक है। अब आपको H का मान चाहिए, क्योंकि हमें ऊंचाई भी चाहिए, तो H बराबर देखिए आपका क्या मान आया, H बराबर आया, H बराबर √3X, तो X का आप 20 रखिए, तो H बराबर 20√3, ये आपकी ऊंचाई है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए आपकी दूरी भी पूछी थी, एक आपने मानी 80 माइनस X मानी थी, तो 80 माइनस के 20, ये आपका 60 मीटर खंबे की दूरी है वहां से, ठीक है। ये आपका वीडियो कंप्लीट है, ठीक है। ये आप देखिए, ये आपके 6 सेट कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। आप 6 सेट पूरे देखिए, प्लेलिस्ट